अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एफएमसी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 7 मरले का आज मैं आप लोग के लिए ये घर लेकर आया हूँ जो कि आप लोग को 5 मरला के बजट में देखने को मिलेगा। इस घर के कवर्ड एरिया की अगर बात करें तो ये नॉर्मल जो टिपिकल 7 मरले का घर आप लोग को देखने को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग को इसमें 5 प्रॉपर बेडरूम्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में आप लोग को अलग से ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा, अलग से इसमें स्टडी रूम देखने को मिलेगा, सर्वेंट क्वार्टर आप लोग को इसमें टोटली अलग से देखने को मिलेगा। इस घर को क्या डिफरेंट बनाता है बाकी टिपिकल टाइप के 7 मरला घरों से कि आजकल के 7 मरला घरों में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और किचन को इतना ओपन कर दिया जाता है कि जो नॉर्मल फैमिलीज होती है वो यहाँ पर गुजारा नहीं कर पाती, लेकिन इस घर को प्रॉपरली प्राइवेसी के साथ मेंटेन किया गया है। यानी कि अगर आप लोगों को ड्राइंग रूम है तो वो टोटली सेपरेट है। आप लोग के मेहमान आएंगे बार बार यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप लोग का टीवी लाउंज है, अगर आप लोग का किचन है तो वो भी प्रॉपर पर्दे के साथ आप लोग को देखने को मिलता है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया है। पूरे घर में थ्रू आउट जोतन का पेंट या आप लोग जो देख रहे हैं यूज़ किया गया है। बहुत डिसेंट सी रॉयल और क्लासिकल किस्म का आप लोग को इसका फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है। एफएमसी इस्लामाबाद में इस घर की एक और जो प्लस पॉइंट है कि ये घर बहुत ज़्यादा हाइट पे है। इसके फ्रंट पे आप लोगों को माइटी मार्गल हिल्स का व्यू देखने को मिलता है और इसकी बैक साइड से आप लोग को एंटायर B17 की कम्युनिटी का व्यू देखने को मिलता है। अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई का वाटर यानी कि सोसाइटी आप लोग को पानी देती है तो किसी किस्म की पानी में आप लोग को किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। 3.5 करोड़ की डिमांड के साथ ये 7 मरले का घर जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फॉर सेल के लिए एफएमसी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। अगर घर की बात करें तो थ्रू आउट मैंने आपको बताया कि A+ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, थ्रू आउट पूरे घर में जोतन का पेंट यूज़ किया गया है। अगर कवर्ड एरिया की बात करें तो नॉर्मल 7 मरला से आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोगों के पास टफ टाइल्स के साथ इसका कारएम डिज़ाइन किया गया है जिसमें आप लोग एक गाड़ी आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट साइड आप लोगों के पास घर का ग्रीन बेल्ट आ जाता है। अगर पोर्च की बात करें तो इतना बड़ा पोर्च है इस घर का कि आप लोग 2 गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं इस घर के अंदर। लेफ्ट साइड पे भी आप लोगों के पास इतनी स्पेस आती है कि आप लोग अपनी 2-3 हैवी बाइक आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर घर का कंप्लीट टूर करवाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखने ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सो इस वक्त हम इसके कार पोर्च में मैंने डायरेक्ट अंदर एंटर होना था, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइवेसी को अंडरस्टैंड करवाता हूँ। वो जो एक्सेस है टीवी लाउंज की, ड्राइंग रूम टोटली सेपरेट है और इसका पाउडर बाथ भी टोटली सेपरेट है। आजकल ये देखना ना, ये क्या कहते हैं उसको, माली गनीमत समझा जाता है। अच्छा, पाउडर बाथ की बात करें, इंडियन कमोड, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क और छोटी सी वैनिटी और यहाँ पर आप लोगों के पास मिरर एरिया आ जाता है। इन्वर्टर भी आप लोगों के पास इंस्टॉल है। आजकल क्या किया जाता है, जो टिपिकल टाइप के घर होते हैं 7 मरला के, ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज और किचन को मर्ज कर देते हैं ताकि लुक आप लोगों को बड़ी मिले, लेकिन वो प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं रहती। ये आप लोगों के पास जो ड्राइंग रूम है इसका स्पेशियस इनफ है, यानी कि अगर आप लोग देखें तो आप लोग को 14x12 का बड़ा सा ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। प्रीमियम क्वालिटी का आप लोग यहाँ पर पेंट देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से आप लोग को इसमें ड्राइंग रूम के हिसाब से डिसेंट साइज़ देखने को मिल जाता है। खूबसूरत सी सीलिंग, प्रोफाइल लाइटिंग काफ़ी आप लोग को अच्छी देखने को मिल जाती है। अगर आप लोग ड्राइंग रूम का ये वाला एंगल देखें तो बड़ी सी विंडो स्लाइडिंग के लिए सेफ्टी ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। आजकल घरों में ये भी नहीं किया जाता। स्लाइडिंग में तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट एंड सोर्सेज आप लोगों को इस घर के अंदर अच्छा खासा मिलेगा। मेहमान यहाँ पर उतरे, ड्राइंग रूम में आए और बाकी बाथरूम आप लोगों के पास पाउडर बाथ वहीं पर है और यहीं से बार बार आप लोगों ने रुखसत कर दी है। ये अब आप लोगों के पास है मेन टीवी लाउंज ऑफ द हाउस, जो कि डुअल एंट्रेंस में आप लोग अगर डोर की बात करते हैं तो इंजीनियर सेमी सॉलिड डोर का यूज़ किया गया है। ये आप लोगों के पास इसकी लॉबी आ जाती है। इन केस अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन सेपरेट रेंट आउट कर रहे हो तो ईजिली कर सकते हैं। अपर पोर्शन में तो कवर्ड एरिया भी ज़्यादा है, यानी कि रूम्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। डबल यूनिट ये हाउस है, सिंगल पोर्शन आप लोग आराम तक 50,000 तक रेंट आउट कर सकते हैं। स्टेयर्स में आप लोग को डेडिकेटेड मोल्डिंग वर्क देखने को मिल जाता है। स्टेयर लाइट्स का भी यूज़ किया गया है। ग्रेनाइट में या टाइल में आप लोग के पास स्टेयर्स आ जाती है और सपोर्टिव में आप लोग को आयरन रेलिंग देखने को मिल जाती है। डिटेल टूर चेक करें कि यहाँ पर आप लोग को छोटे छोटे टर्बोटाइन के टुकड़े देखने को मिल जाते हैं ताकि वो लुक आप लोग की मेंटेन रहे। अच्छा, ये घर तकरीबन 99.99% कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अगर आप लोग को सफाई का थोड़ा बहुत इसमें टचअप देखने को मिले तो उस पर आप लोगों ने एडजस्ट करना है। यहाँ से आप लोगों का घर का मेन थीम, घर का लाउंज शुरू होता है। अब लाउंज का साइज़ ज़रा देखें, 7 मरला में आप लोग को 10 मरले के साइज़ का लाउंज देखने को मिल रहा है। आप लोग को टाइल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर शकील की टाइल्स का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी टाइल्स कंसिडर होती है। फीचर वाला आप लोगों के पास है। सीलिंग की बात करें तो स्पेनिश स्टाइल का थोड़ा बहुत टच आप लोगों को देखने को मिलता है। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन है। एक खूबसूरत सा हैंगिंग शैंडिलियर आप लोग को देखने को मिल जाता है। टीवी लाउंज को अगर आप लोग इस एंगल से देखें, दिस इज़ योर मीडिया वॉल, जो कि कम्प्लीटली डिज़ाइन है। लेफ्ट राइट पे आप लोग को फ्लोटिंग पैनल्स हैं।
एलईडी स्ट्रिप लाइन आप लोगों के पास आ जाती है। सेंटर ऑफ द वॉल आप लोगों के पास शीट है जहाँ पर आप लोग अपनी एलईडी को फिक्स करेंगे। अगेन मैं यहाँ से आप लोग को टीवी लाउंज का साइज फील करवाना चाहता हूँ कि बहुत मैसिव टीवी लाउंज आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इन एडिशन आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक बड़ा सा ओटीएस जिसमें आप लोगों को वाटर फाउंटेन देखने को मिल जाता है। अभी अगर मैं ये ओपन करूँगा, बहरहाल मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि ऑलमोस्ट सिंगल ग्लेज या डबल ग्लेज विंडोज़ हैं जो कि आप लोगों की नॉइस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। यानी कि दोबारा सुनिएगा, ये आप लोगों के पास आ जाता है इसका वाटर फाउंटेन। अगर आप लोग इसको बंद करते हैं तो ये आप लोगों के पास टोटली डिटैच्ड हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके इस सेक्शन की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि अपर पोर्शन और ग्राउंड पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है। अपर पोर्शन में जो चीज़ डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को अलग से एक्सपीरियंस करवाऊंगा, तो आप लोगों ने इसको डिटेल में देखना है और अंडरस्टैंड करना है। किचन की तरफ आते हैं, टोटली सेपरेट स्पेनिश टाइल्स आप लोगों के पास फ्लोर पे यूज़ की गई है। कैबिनेटरी स्पेस की बात करें तो अच्छी खासी कैबिनेटरी है विद कस्टमाइजेबल हैंडल्स। ग्लास कैबिनेटरी का भी यूज़ किया गया है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है, 3 सेक्शन वाला स्टॉव है, उसके ऊपर आप लोग को हुड देखने को मिल जाता है। दिस इज़ योर सिंक एरिया ऑफ द हाउस जहाँ पर आप लोग अपने पांडे धोएंगे। वेंटिलेटर है बड़ा सा, उसके ऊपर आप लोग को क्राउन का एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आप लोग के पास सॉलिड डोर, सेफ्टी डोर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है। बैक साइड पे आप लोग को अराउंड 5 फुट की गैलरी देखने को मिल जाती है जो कि सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को छोड़नी पड़ती है। अगेन यहाँ पर आप लोग की सेफ्टी ग्रिल्स की इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है, हालांकि इसकी बैक साइड पे घर बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग किचन गार्डिंग कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा, किचन भी टोटली प्राइवेसी में, टीवी लाउंज भी प्राइवेसी में, ड्राइंग रूम भी इसका प्राइवेसी में था। बेड नंबर 1 की तरफ आते हैं तो बेड नंबर 1 अगर आप लोग बात करते हैं तो सेम टाइमिंग ऑलमोस्ट फॉलो अप हो रही है सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए। ब्लैक बॉर्डर है, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट है, बड़ी सी विंडो का यूज़ किया गया है। एंड दिस इज योर सीलिंग एरिया जिसको स्प्लिट लेवल के ऊपर डिवाइड किया गया है। अगर साइज़ की बात करें तो आप लोगों को एक स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिल जाता है इस बेडरूम का। आगे की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास ड्रेसिंग सेक्शन है जो कि आई थिंक सो टेक्टाइल मलेशियन की है। कस्टमाइजेबल हैंडल, दिस इज़ योर स्पेशियस एरिया। ये आप लोग का भाई है और यहाँ पर मैं आप लोग को एलईडी, ओए होए होए क्या कमाल है। यानी कि आप लोगों को अभी तक सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को, इस तरह के मज़े के आप लोगों को घर देखने को मिलते रहेंगे। बाथरूम की तरफ आते हैं तो आप लोगों को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है, ओशन टाइल्स है। वेलिटी की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क है। इंग्लिश कमोड आप लोगों के पास आ जाता है। नीश एरिया और सैनिटरी आप लोगों को फैसल की देखने को मिलती है। अच्छा, ये आप लोगों को समझाने वाली बात है, कभी कभार हमें जो है ना वो क्वालिटी नज़र नहीं आती बाहर से। ये टोटली मार्बल है, नॉर्मली टाइल यूज़ किया जाता है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर इस वेनिटी के अंदर मार्बल का यूज़ किया गया है। दिस वॉज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। सेकेंड बेड की तरफ आते हैं, ओए होए होए स्पेशियस इनफ आप लोगों को इसके सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है कंपैरेटिवली बेडरूम नंबर 1 के। विंडो इसकी यहाँ पर आगे फॉर वेंटिलेशन। ड्रेसिंग सेक्शन भी आप लोगों को इसका ज़्यादा बड़ा और मेजर देखने को मिलता है और वहाँ पर आप लोग अपनी ड्रेसिंग को इंस्टॉल करेंगे। टीजे की आप लोगों के पास स्विचेस हैं। डोर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग विंडो ओपन करते हैं तो वाटर फाउंटेन आप लोगों को यहाँ से भी नज़र आ जाता है। बाथरूम की तरफ आते हैं, दोनों फैसिलिटीज़ हैं, इंडियन कमोड भी दिया गया है, इंग्लिश कमोड भी दिया गया ताकि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेडरूम को चूज़ कर सकें। अगेन वैनिटी सेक्शन, शावर सेट सारा मुस्लिम आप लोगों के पास जो है ना वो फैसल के देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम टाइल वर्क है। दिस इज़ योर निश एरिया। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 टीवी लाउंज, 1 ड्राइंग रूम हम लोगों ने देखा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके अपर पोर्शन में, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दो मिनट आप लोग इसके अपर पोर्शन में आते हैं तो ये वाला जो आप लोग का सेक्शन है ना, यानी कि आप लोगों के पास बड़ा सा टीवी लाउंज, खूबसूरत सी सीलिंग डिस्प्ले राइट साइड पे। अच्छा, मैं आप लोग को एक एक लुक क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारा हम लोग नीचे ग्राउंड में डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। उस तरह के 2 बड़े बेडरूम्स, 1 किचन। मैं आप लोग को एक एक लुक दिखाता हूँ। फिर हमारे पास ये वाला जो पैच है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि पहले हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग के पास ये एक्सेस है। द मोमेंट आप लोग आते हैं ना, सबसे पहले आप लोग ये साइड देखें, ये आप लोगों के पास आ गया स्टडी रूम। दिस कैन बी योर स्टडी रूम। आप लोग इसको सर्वेंट के लिए बनाए। ड्रेसिंग सेक्शन आप लोगों के पास है। बाथरूम भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। टिपिकल टाइप की वेनिटी, इंग्लिश कमोड यहाँ पर है। टॉप टू बॉटम टाइल वर्क आप लोग के पास यहाँ पर दिया गया, यानी कि फुल फ्लैश बाथरूम है। बड़ी सी विंडो, और विंडो से यहाँ से हिल व्यू देखें ज़रा, कितने खूबसूरत आप लोग को हिल व्यू नज़र आता है माइटी मरगल हिल्स का। अच्छा, ये आप लोग के पास है इसका स्टडी एरिया। इस स्टडी एरिया को कंबाइन कर दिया गया है इसके साथ, क्योंकि अपर पोर्शन में अब लोग इसको एज अ बेडरूम के तौर पर भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आप लोग का मास्टर बेडरूम भी हो सकता है, यानी कि आप लोग के पास बेडरूम की स्पेस आ गई, स्पेशियस सा बेडरूम। वो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा लगेज, ड्रेसिंग, टोटली उसकी स्पेसेस आ गई।
तो कंबाइनली आप लोगों के पास एक पूरा बेडरूम बनता है। ये आप लोगों को पठानों की तरह दिरा नहीं होता बैठक, ये बड़ा सा बैठक आप लोग का बन जाता है। कभी आप लोगों का जरगा हो तो मेन कमेटी यहाँ पर आप लोग की बैठी हुई होगी और जो डिस्कशन टीम होगी वो आप लोग की यहाँ पर बैठी होगी। यहाँ से आप लोग आते हैं, दिस इज योर टेरेस सेक्शन। लेकिन इसके रूफ टॉप पे चूँकि बारबेक्यू है, टेरेस की सेटिंग एरिया, तो वो ज़्यादा इसके लिए हम टेरेस के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पर आप लोग के पास स्टैंडिंग स्पेस मौजूद है। सराउंडिंग अगर आप लोग देखते हैं, अच्छा इसके साथ इस घर में फैमिली है, ये घर बन रहा है, बैक साइड पे घर बन रहा है, यहाँ पर आप लोगों को फैमिलीज़ देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को साथ में कमर्शियल एरियाज़ भी दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट अगर आप लोग देखते हैं ना, ये मेन बॉलीवुड की तरफ लीड करती है, जो कि फ्यूचर में सारा कमर्शियल और हाई राइज बिल्डिंग होगा। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को माइटी मार्गल हिल्स का बड़ा खूबसूरत व्यू यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब अगर जाते हैं इसके मेन लाउंज की तरफ, दोबारा से टीवी लाउंज हम लोग इसका देख चुके हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर में डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस घर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें प्राइवेसी मेंटेन है। तो आप लोग को किचन नीचे भी इसी तरह की कैबिनेटरी, लेकिन आई थिंक सो पॉलिश नहीं है, वल्लाह वाला ह्यूज और स्पीशियस सा किचन आप लोगों को देखने को मिलता है। बेडरूम नंबर 1 मैं एक एक रूप दिखा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें मिल जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज़ योर सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस विद अटैच बाथरूम। बाथरूम दोनों के सेम है और ये वही ओपन डक्ट है जो कि नीचे से लीड करता हुआ आ रहा है। हमारे पास अपर पोर्शन भी कवर अप हो जाते हैं। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ इसके रूफ टॉप की तरफ। मोमेंट आप लोग इसकी रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास चिप्स है, बाथरूम आप लोग के पास है। बाथरूम क्यों मैं बताता हूँ मैं आप लोग को। और ये एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर आप लोग के पास है। चिप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कभी भी बारिश में आप लोगों के पास लीकेज नहीं होगी। यह आप लोग के पास आप लोग का बारबेक्यू सेटअप है, यानी कि अच्छा पूरे घर में ना, क्योंकि मैं आफ्टरनून में शूट कर रहा हूँ तो शायद फील नहीं हो रही हो, बड़ी अच्छी लाइटिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप लोग की फैमिली गैदरिंग होगी, यहाँ पर आप लोग का बारबेक्यू होगा। बड़ा सा कंक्रीट में वाटर टैंक आप लोगों के पास आ जाता है। ये वो वाटर फाउंटेन का OTA से जो कि यहाँ पर कवर अप कर दिया गया। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि घर बड़ी बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है। अगेन माइटी मार्गल हिल्स का व्यू, और यहाँ से मैं आप लोगों को इंटायर B17 का व्यू दिखा रहा हूँ। ये सामने J7 एम्पोरियम है और पूरा B17 इस वक्त मुझसे नीचे पूरे B17 के व्यू मुझे नज़र आ रहा है। ये घर अगर अभी 2.5 स्टोरीज भी बन जाए तब भी मैं इससे ज़्यादा हाइट के ऊपर हूँ। ये घर बन रहा है। ये जो आप लोग को ये देखें, जो अभी के लिए सबसे ज़्यादा करीब एमिनिटी होगी वो ये कमर्शियल एरिया सारा बन रहा है। यहाँ पर पार्क है, कमर्शियल एरिया है। अदरवाइज़ आप लोगों के पास ये मेन मरकज़ की आप लोगों को मस्जिद देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमम 1 से 2 मिनट की ड्राइव लगनी है। अगर आप लोग बाय वॉक जाते हैं तो 5 मिनट लगते हैं और यहीं पर आप लोग को पेट्रोल पंप, स्कूल, मस्जिद, कमर्शियल, पार्क और तमाम तरह एमिनिटीज़ देखने को मिल जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी किस्म की आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर हमें रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।